मेघालय सुना है इसके बारे में? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। इसके नाम का मतलब ही है बादलों का घर। सोचो, घुमावदार पहाड़ियां, हरे भरे जंगल, झरने और ढेर सारे बादल। ये ऐसी जगह है जहां जाकर आपका मन करेगा कि पोएट्री लिखो या इंस्टाग्राम पर #blessed वाला स्टेटस डालो। आप सोचोगे कि ऐसी जगह तो वेल कनेक्टेड होगी, है ना? वेल, यहीं पर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इंडिया को अपनी ट्रेनों से बहुत प्यार है, क्योंकि फिर आता है मेघालय। ये खूबसूरत बादलों से घिरा स्टेट ज्यादातर ट्रेन फ्री है। इसका वहां रहने वाले लोगों और स्टेट के डेवलपमेंट पर असली असर पड़ता है। जरा सोचो, बिना ट्रेन के ऑप्शन के भारी मात्रा में सामान ले जाना या सस्ते में लंबी दूरी की ट्रैवल करना कैसा होगा? तो बड़ा सवाल यह है कि क्यों एक ऐसा देश जो प्रैक्टिकली पटरियों पर चलता है, उसमें मेघालय अभी भी स्टेशन पर उस ट्रेन का इंतजार क्यों कर रहा है जो अभी तक ठीक से पहुंची ही नहीं है? मेघालय की सिचुएशन समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि इंडिया का रेलवे सिस्टम कितना बड़ा है। ये बहुत बड़ा है, कोलोसल। हम एक ऐसे नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिसे अगर फैला दिया जाए तो शायद अर्थ के कुछ चक्कर लगा ले। ये दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है। इंडिया में ये पूरी रेलवे सागा 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई थी। द ब्रिटिश ने सोचा, इस बड़े देश में सैनिकों और कॉटन को इधर उधर ले जाने का कोई तरीका तो होना चाहिए। चलो कुछ रेलवेज बनाते हैं, और उन्होंने बना भी दी। पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में बॉम्बे, अब मुंबई से थेन तक चली थी। अचानक भारतीय उपमहाद्वीप की लंबी दूरियां कम होने लगी। दशकों तक ये नेटवर्क बढ़ता ही गया। 1947 में इंडिया की आजादी के बाद रेलवेज और भी ज्यादा जरूरी हो गई। उन्होंने अलग अलग कल्चर्स, भाषाओं और रीजन्स को जोड़ा। तो जब आपके पास एक ऐसे देश का बैकड्रॉप हो जो अपनी रेलवे से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो मेघालय जैसी जगह पर ट्रेनों का न होना और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। ये उस स्टेट के सामने आने वाली यूनिक चैलेंजेस के लिए मंच तैयार करता है। ऑलराइट, तो मेघालय में ये रेलवे गैप क्यों है? पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट है ज्योग्राफी। मेघालय बादलों का घर है, मतलब ये बहुत पहाड़ी इलाका है। हम बात कर रहे हैं खड़ी ढलानों, गहरी खाइयों और बहुत सारे पहाड़ों की। ऐसे एनवायरनमेंट में रेलवे लाइंस बनाना किसी इंजीनियर के लिए बुरे सपने जैसा है। इसमें पहाड़ों को काटना, बहुत सारी टनल्स और ब्रिजेस बनाना और लगातार कुदरत की ताकतों से लड़ना शामिल है। फिर है बारिश। वहां कुछ जगहें दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से हैं। ज्यादा बारिश का मतलब है लैंडस्लाइड्स, मिट्टी का कटाव और आमतौर पर अस्थिर जमीन। जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक चैलेंजेस के अलावा इकोनॉमिक कंसिडरेशंस भी हैं। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में रेलवेज बनाना बहुत महंगा होता है। पैसेंजर और माल ढुलाई दोनों का पोटेंशियल ट्रैफिक शायद इतने बड़े खर्चे को जस्टिफाई करने के लिए काफी नहीं समझा गया होगा। और आखिर में पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स भी हैं। लैंड एक्विजिशन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा है, और लोकल कम्युनिटीज अक्सर रेलवे प्रोजेक्ट्स का विरोध करती हैं। उन्हें डेमोग्राफिक बदलाव और लोकल कल्चर और रिसोर्सेज पर असर का डर होता है। ऑल अबाउट द ओपिनियन एक्सप्रेस। तो इन सब चैलेंजेस के साथ मेघालय के असली लोग क्या सोचते हैं? रेलवे कनेक्टिविटी की डिमांड तो जरूर है, खासकर पॉपुलेशन के कुछ हिस्सों से। बिजनेस ओनर्स तो शायद खुली बाहों से ट्रेनों का स्वागत करेंगे। सामान का सस्ता और ज्यादा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन व्यापार को काफी बढ़ावा दे सकता है और कंज्यूमर्स के लिए लागत कम कर सकता है। स्टूडेंट्स और स्टेट के बाहर मौके तलाशने वाले भी इसके फायदे देखते हैं। ट्रेन्स का मतलब होगा इंडिया के दूसरे हिस्सों में पढ़ाई या काम के लिए ज्यादा सस्ता ट्रैवल। बहुतों के लिए ये प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और जरूरी सर्विसेज तक बेहतर पहुंच का प्रतीक है। लेकिन ट्रेनों की चाहत हर किसी की नहीं है। कुछ असरदार लोकल ग्रुप्स और कम्युनिटी के कुछ वर्गों को इस पर आपत्तियां हैं। उन्हें एनवायरनमेंट, लोकल रिसोर्सेज पर दबाव और स्टेट में बड़े पैमाने पर लोगों के आने की संभावना की चिंता है। ये चिंताएं मेघालय की यूनिक कल्चरल और इकोलॉजिकल विरासत को बचाने की सच्ची इच्छा से आती हैं। पब्लिक ओपिनियन कुछ हद तक बंटा हुआ है, जिससे आम सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ट्रेन ज्यादातर ऑफ द टेबल हैं, तो मेघालय में लोग और सामान असल में कैसे घूमते हैं?
मेघालय के ट्रांसपोर्ट का बेताज बादशाह है सड़क। स्टेट अपने रोड नेटवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इन सड़कों पर मुख्य वर्क हॉर्सेज हैं शेयर्ड टैक्सीज, आमतौर पर टाटा सुमोस या महिंद्रा जीप्स जैसी एसयूवीज, और बसेस। ये गाड़ियां लाइफलाइंस हैं जो कस्बों, गांवों और राजधानी शिलोंग को बाकी स्टेट और आसपास के इलाकों से जोड़ती हैं। शेयर्ड टैक्सीज खासकर इंटरसिटी और इंटर विलेज ट्रैवल के लिए पॉपुलर हैं। आप उन्हें लोगों, सामान और कभी कभी तो जानवरों से भी भरा हुआ देखेंगे जो घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर कुशलता से चलती है। हालांकि ये हमेशा सबसे कंफर्टेबल नहीं होती, पर ये अक्सर मिलती है और दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचती है। बसेस लंबे रूट्स पर चलती है और ज्यादा सस्ता ऑप्शन हो सकती है, हालांकि अक्सर धीमी होती है। जो लोग बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए तेज, हालांकि ज्यादा महंगा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एयर ट्रैवल है। मेघालय में एक ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, शिलोंग एयरपोर्ट, लेकिन बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स की तुलना में इसकी कनेक्टिविटी कुछ सीमित है। आखिरकार मेघालय ने एक ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम डेवलप किया है जो काम करता है, भले ही अपनी चुनौतियों के साथ। अब सड़कों पर इतना ज्यादा निर्भर रहना, खासकर मेघालय जैसी जगह पर, अपने साथ कुछ खास तरह की सिरदर्दियां लेकर आता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, मौसम। मॉनसून का मौसम अक्सर रोड डिसअपीयर्स अंडर अ मडस्लाइड वाला मौसम बन जाता है। लैंडस्लाइड्स बहुत आम हैं, जो जरूरी रूट्स को दिनों, कभी कभी हफ्तों तक बंद कर देते हैं, जिससे कम्युनिटीज अलग थलग पड़ जाती है और सप्लाई चेन्स में रुकावट आती है। मौसम पर यह निर्भरता रोड ट्रांसपोर्ट को अनरिलायबल बनाती है। इन सड़कों का मेंटेनेंस भी मौसम के खिलाफ एक लगातार चलने वाली महंगी लड़ाई है। फिर है कीमत और कंफर्ट का फैक्टर। हालांकि शेयर्ड टैक्सीज और बसेस मुख्य साधन हैं, पर वे हमेशा सस्ती नहीं होती। ओवरक्राउडिंग भी एक आम समस्या है, खासकर शेयर्ड टैक्सीज में, जिससे सफर लंबा और अनकंफर्टेबल हो जाता है। सेफ्टी भी एक चिंता का विषय हो सकती है। संकरी, घुमावदार सड़कों और एक्सीडेंट्स के हमेशा बने रहने वाले खतरे के साथ। रेलवेज जैसे मैस ट्रांजिट सिस्टम की कमी का मतलब भारी मात्रा में सामान ले जाने में इनएफिशिएंसी भी है। तो मौजूदा रोड बेस्ड सिस्टम जहां मजबूती का सबूत है, वहीं ये समस्याओं से भी भरा हुआ है। तो इस सब के बाद मेघालय में रेलवेज का भविष्य क्या है? क्या स्टेट की किस्मत में बिना ज्यादा ट्रेन ट्रैक्स वाली जमीन बने रहना ही लिखा है, या उम्मीद की कोई किरण है? टेटेलिया बिर्नीहैट लाइन पर काम चल रहा है, जो असम को मेघालय के रिभोई जिले में बिर्नीहैट से जोड़ती है। यह छोटा स्ट्रेच है, लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। लैंड एक्विजिशन और मुश्किल इलाका बड़ी चुनौतियां हैं। पोटेंशियल इकोनॉमिक फायदे इग्नोर नहीं किए जा सकते। भविष्य, ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर पूरी तरह उम्मीद के बिना भी नहीं।